ये बात तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ओमनीट्रिक्स का क्रिएशन एजमथ ने ही किया था और एजमथ ने ही ओमनीट्रिक्स अर्थ पर भिजवाई थी ग्रैंडपा मैक्स के लिए। और बेन टेनिसन और ग्रैंडपा मैक्स का डीएनए सेम था, इसकी वजह से एक्सीडेंटली ओमनीट्रिक्स बेन टेनिसन को मिल गई। और बेन टेनिसन ने ओमनीट्रिक्स से इतने अच्छे काम किए और इतनी बार अर्थ को बचाया कि शायद ग्रैंडपा मैक्स के लिए भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उस टाइम पे ग्रैंडपा मैक्स बुजुर्ग हो गए थे और वो इतनी फाइट नहीं लड़ पाते जितनी की बेन टेनिसन ने लड़ी थी, और उतने जोश के साथ भी नहीं लड़ पाते क्योंकि बेन टेनिसन एक बच्चा था। तो इसी वजह से उसे ओमनीट्रिक्स मिली थी और उसे दूसरों से फाइट करना काफी अच्छा लगता था। अगर ग्रैंडपा मैक्स जवान भी होते तब भी वो बेन टेनिसन की तरह अर्थ को नहीं बचा पाते, क्योंकि अर्थ को बचाना बेन टेनिसन को अच्छा लगता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया इस चीज में उसका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ने लग गया और बेन टेनिसन के काम से खुश होकर एजमथ ने बेन टेनिसन को एक और ओमनीट्रिक्स दी थी। और ओमनीट्रिक्स का क्रिएशन एजमथ के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ओमनीट्रिक्स एजमथ के लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी एजमथ ने ओमनीट्रिक्स को यूज क्यों नहीं किया। और एल्बिडो की तरह एजमथ भी अपने पास कोई ओमनीट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स क्यों नहीं रखते। हाँ, एजमथ ने एक बार ओमनीट्रिक्स को यूज किया था, लेकिन वो भी इमरजेंसी में उन्हें बुलाना पड़ा था ओमनीट्रिक्स को। लेकिन एजमथ चाहे तो अपने लिए एक और ओमनीट्रिक्स बना सकते हैं ना, उससे अपनी सेफ्टी कर सकते हैं या यूनिवर्स की सेफ्टी कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते एजमथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अब ये बात तो आप सभी को पता होगी कि बेन 10 क्लासिक सीरीज से लेकर बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज तक, और चाहे रीबूट सीरीज के भी बारे में बात कर लूं, वहाँ तक एजमथ ने काफी सारी क्रिएशन की हैं। और एजमथ को नई नई चीजें बनाना काफी अच्छा लगता है और उन्हें बचपन से ही अलग अलग तरह की चीजें बनाने का शौक था। और तुम्हें तो ये बात पता ही होगा कि एजमथ अपनी क्रिएशन से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो ओमनीट्रिक्स हो, चाहे एस्केलिन हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी क्रिएशन से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। इस पूरे यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ओमनीवर्स में एजमथ को कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, उन्हें सिर्फ अपनी क्रिएशन अच्छी लगती है। क्योंकि बेन 10 की सीरीज में हमने काफी बार देखा है कि एजमथ अपनी क्रिएशन के चक्कर में अपने परिवार, अपनी गर्लफ्रेंड सभी को छोड़ के चले जाते हैं। मैं भी तो आपका अच्छा बेटा नहीं साबित हुआ ना डैड। मैंने हमेशा अपने इन्वेंशंस को अपने परिवार से ज्यादा अहमियत दी। आपने बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में जेनिथ को तो देखा ही होगा। जेनिथ ने एजमथ से मना किया था कि वो कोई भी पावरफुल हथियार ना बनाए, क्योंकि उस टाइम पे एजमथ को ख्याल आया था कि वो यूनिवर्स के काफी पावरफुल वेपन को बनाए। लेकिन फिर भी वो एस्केलिन का क्रिएशन करने लग गए। लेकिन जब एजमथ एस्केलिन का आधा काम कर चुके थे तब भी जेनिथ ने उनसे मना किया था कि एस्केलिन को मत बनाओ। लेकिन जेनिथ की परवाह ना करते हुए फिर भी एजमथ ने एस्केलिन को बनाया। और हमने काफी बार देखा है कि एजमथ अपनी क्रिएशन के चक्कर में अपने परिवार को छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि हमने बेन 10 डेस्ट्रॉय ऑल एलियन मूवी में देखा था कि एजमथ अपने परिवार को काफी बार छोड़ के चले गए थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिएशन की वजह से। अब आप लोग कहोगे, जब एजमथ अपनी क्रिएशन से इतना प्यार करते हैं तो एजमथ अपनी क्रिएशन को अपने पास क्यों नहीं रखते। जैसे कि उन्होंने सर जॉर्ज को एस्केलिन दे दी, ओमनीट्रिक्स बेन टेनिसन को दे दी, और मतलब वो अपनी क्रिएशन को बांटते रहते हैं। लेकिन दूसरों को वो अपने गैजेट्स, वेपन्स या क्रिएशन को दे तो देते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि उनकी क्रिएशन खतरे में है तो वो अपनी क्रिएशन को अपने पास बुला लेते हैं। जैसे कि बेन 10 एलियन फोर्स के एक एपिसोड में हमने देखा था कि जब विलगैक्स प्राइमस को तबाह करने वाला था, जिसकी वजह से ओमनीट्रिक्स भी तबाह हो जाती और प्राइमस भी उनकी बहुत बड़ी क्रिएशंस में से एक था, तो ओमनीट्रिक्स और प्राइमस को बचाने के लिए एजमथ ने ओमनीट्रिक्स को अपने पास बुलाया। और जब उन्हें पता चला कि उनकी एस्केलिन भी खतरे में है डायगन की वजह से, तब वो सर जॉर्ज से एस्केलिन को भी मांगने आ गए। अब आप लोग कहोगे, बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में तो ओमनीट्रिक्स तबाह हो गई थी, तब एजमथ ने ओमनीट्रिक्स को अपने पास क्यों नहीं बुलाया। तो देखो, प्राइमस एपिसोड में एजमथ ने देखा था कि बेन 10 ने कितनी चालाकी से विलगैक्स से ओमनीट्रिक्स छीन ली थी। तो एजमथ को ये लगा था जब बेन टेनिसन ओमनीट्रिक्स को विलगैक्स को दे ही रहा है तो वो कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहा होगा। और वो ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स पे उस टाइम पे काम कर रहे थे, और जो हमारी पुरानी वाली ओमनीट्रिक्स थी वो वैसे भी प्रोटोटाइप वर्जन थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एजमथ आखिर ओमनीट्रिक्स को यूज क्यों नहीं करते। तो एजमथ को डर लगता है कि वो अपनी क्रिएशन को खो ना दें, क्योंकि एजमथ है बहुत छोटे, और अगर एजमथ अपनी क्रिएशंस को यूज करने लग जाएंगे तो वो आगे क्रिएशन कभी नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अगर वो अभी प्रोटोटाइप ओमनीट्रिक्स को यूज करते तो वो कभी अल्टीमेट्रिक्स और ओमनीवर्स जैसी ओमनीट्रिक्स पे काम ही नहीं करते। तो इसी वजह से एजमथ अपनी क्रिएशंस को कभी यूज नहीं करते।
करते। हालांकि वो कुछ क्रिएशंस को यूज करते हैं और अजमत को ये भी लगता है कि शायद वो अपनी क्रिएशन की मदद से यूनिवर्स को ना बचा पाएं और वो अपने आप और यूनिवर्स और अपनी क्रिएशन को भी खो दें। इसी वजह से वो एक काबिल इंसान को अपनी क्रिएशन को दे देते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी क्रिएशन का अच्छा यूज करता है तो वो उसे उसके पास रहने देते हैं, अगर नहीं करता तो वो ले लेते हैं। और अजमत इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपनी बड़ी बड़ी क्रिएशंस को यूज कर पाए, जैसे कि एस्केलेन ओमनिट्रिक्स। जब एलियन फोर्स के प्राइमस एपिसोड में अजमत ने ओमनिट्रिक्स यूज की थी तब हमने देखा ही था। और आपको पता है कि अजमत को अपनी क्रिएशन से इतना प्यार है कि अगर उनकी क्रिएशन की कोई कॉपी भी कर लेता है तो वो अपनी क्रिएशन की उस कॉपी को छीन लेते हैं, जैसे कि एल्बिडो की ओमनिट्रिक्स उन्होंने छीन ली थी। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आखिर अजमत ओमनिट्रिक्स को यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि अजमत कैपेबल नहीं है ओमनिट्रिक्स को यूज करने के लिए, और एस्केलेन को भी इसीलिए वो यूज नहीं कर पाते क्योंकि अजमत कैपेबल नहीं और वो इसीलिए दूसरों पे विश्वास करके अपनी क्रिएशन को दे देते हैं। तो हाँ, अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। हाँ, सब्सक्राइब कर देना यार, ध्यान से, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मत घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम मुझे दिलासा दे रहे हो?